आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल से। बंगाल में एक बार फिर से भारी बवाल देखने को मिल रहा है। चुनाव खत्म होते ही बंगाल में हिंसा भड़क गई है। टीएमसी नेता के घर पर बम फेंकने की खबर मिल रही है। बीजेपी दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं सामने। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान हर चरण में एक भी चुनाव का चरण ऐसा नहीं गया जब पश्चिम बंगाल में हिंसा ना हुई हो। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान भी हिंसा लगातार जारी थी और अब चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई है। टीएमसी नेता के घर पर बम फेंके जाने की खबर है। साथ ही साथ जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि बीजेपी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। बंगाल में आखिर बवाल कब तक और इस बवाल के पीछे कौन, ये दो बड़े सवाल हैं। हालांकि टीएमसी के जब नेताओं के घर पर हमला होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बीजेपी पर जब हमला होता है तो इसके लिए बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहराती है। टीएमसी नेता के घर पर बम फेंके जाने की खबर सामने आ रही है। बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की खबर, तनाव की स्थितियां। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान बंगाल में अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें लगातार सामने आई। एक भी चरण ऐसा नहीं रहा बंगाल में, सभी 7 चरणों में हिंसा देखने को मिली और चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रखी। खत्म होते ही हिंसा और ज्यादा भड़क गई है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है बल्कि टीएमसी नेता के घर पर बम भी फेंका गया है। पुलिस की ओर से पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस सबके पीछे कौन, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ किसने की, साथ ही साथ टीएमसी नेता के घर पर बम किसने फेंका। लेकिन सवाल इस सबके बीच यही कि आखिर बंगाल में शांति कब स्थापित होगी। चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा और प्रदर्शन शानदार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का ही रहा बंगाल में। लेकिन हिंसा की खबरें यहां से रुकने का नाम नहीं ले रखी हैं। एक बार फिर से हिंसा की खबर सामने आई है। 4 अलग अलग तस्वीरें चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। बंगाल में अलग अलग जगहों पर किस तरह से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। जयनगर की तस्वीर, बैरकपुर की तस्वीर, बीरभूम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही साथ कूच बिहार की भी तस्वीर। 4 अलग अलग जगहों के ये मामले जहां पर आप देखेंगे तोड़फोड़ की गई है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जयनगर में जहां पर टीएमसी नेता के घर पर बम फेंका गया है। दूसरी तस्वीर बैरकपुर की जहां बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। पार्टी का जो झंडा है वो भी नीचे फेंक दिया गया। कुछ लोगों के साथ मारपीट बताया जा रहा है कि बीरभूम में की गई है। कूच बिहार की भी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर भी बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। 4 ही अलग अलग तस्वीरें। बंगाल में चुनाव के दौरान भी हिंसा थी और अब चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा रुकी नहीं है। सवाल यही कि आखिर बंगाल में बार बार बवाल क्यों होता है, कौन होता है इस बवाल के पीछे। ज्यादा जानकारी इस खबर पर ले लेती हूं। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जयनगर, बैरकपुर, बीरभूम, साथ ही साथ कूच बिहार। सभी जगहों पर हिंसा के पीछे आखिर कौन। चुनावों के दौरान भी हमने हिंसा देखी, आपने उस दौरान भी सभी जानकारियां पहुंचाई थी। चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे सामने हैं, अब कौन इस हिंसा के पीछे। एकदम देखिए, बहुत सारे जगह से कंप्लेन आ रहा है। अभी बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये पूरा जो घटना जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं, ये पूरा घटना के पीछे टीएमसी कार्यकर्ता का हाथ है। टीएमसी की तरफ से जिस जगह में बीजेपी का हार हुआ है और जिस जगह में बीजेपी का पहले जीत हुआ था 2019 साल में, मगर 2024 साल में बीजेपी का हार हुआ है जिस जगह में, उसी जगह में बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर टीएमसी की तरफ से हमला किया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये हमले के घटना के पीछे टीएमसी का सेंट्रल लीडर जो है, टीएमसी का जो राज्य नेतृत्व है, उनका मदद है, उनके तरफ से प्रोवोक किया जा रहा है और उसके वजह से ही इस तरीके का घटना बार बार से दिखा दे रहा है। पश्चिम बंगाल के हर एक कोने से, कूच बिहार से लेकर बैरकपुर, पूरा जो जगह, इस जगह में बीजेपी जो कार्यकर्ता उनके ऊपर हमला हो रहा है। बीजेपी का पार्टी ऑफिस के ऊपर हमला हो रहा है। जादवपुर एरिया में अभी 40 के ऊपर लोग घर से बाहर है।
घर से बाहर वो बीजेपी पार्टी ऑफिस में वो शेल्टर लिए हुए हैं, घर छोड़ के उनको भाग जाना पड़ रहा है। बशीरहाट में घर छोड़कर भाग जाना पड़ रहा है। संदेश खाली में भी बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनको भी फेर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोच बिहार में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस है उनके ऊपर हमला हो रहा है। बीजेपी का जो बूथ एजेंट था उनके घर में हमला हो रहा है। और ये जो भी बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, उनको थ्रेट दिया जा रहा है। ये पूरा घटना पश्चिम बंगाल में हर एक जगह में रिजल्ट आउट होने के बाद से ही दिखा जा रहा है कि बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला हो रहा है।